कहते हैं कि जो पास्ट 25 ईयर्स का ट्रस्ट था वो ट्रम्प ने 25 घंटों में उसको तहस नहस कर दिया उस ट्रस्ट का। कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई लॉन्ग टर्म उनकी स्ट्रेटजी नहीं होती, एंड ही कीप्स चेंजिंग हिज पॉलिसीज के कोई उनका पता नहीं होता कि आज एक बात कह रहे हैं, कल कोई दूसरी बात कह रहे हैं। तो ये एक जो है वो टैरिफ को एक एज ए बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज़ करते हैं, लेवरेज के तौर पे यूज़ करते हैं। और उसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रम्प की ये जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे ये कहा जाता है कि इंडिया के साथ हमने ये देखा कि जूनियर बुश एडमिनिस्ट्रेशन से एक वो जो ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की गई इंडिया के साथ, कहते हैं कि जो पास्ट 25 ईयर्स का ट्रस्ट था वो ट्रम्प ने 25 घंटों में उसको तहस नहस कर दिया उस ट्रस्ट का। कि जिस तरह, और इंडिया बड़ी कॉन्फिडेंट पोजीशन में था, इवन जब फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे इंडिया वाज इन कंफर्टेबल पोजीशन, एंड अब ये सेकंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंडिया को ये कॉन्फिडेंस था कि इंडिया के वो उस तरह का टैरिफ फेस नहीं करेगा जो दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं, और इंडिया एक प्रिविलेज्ड पोजीशन जो है वो अपनी मेंटेन रखेगा, क्योंकि एक बाई पार्टिजन सपोर्ट है के रिलेशंस इंडिया के साथ बिल्ड करने चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये अनएक्सपेक्टेड टर्न किया, और उन्होंने इवन दो जो सप्लाई चेन था कि हमने चाइना के साथ अपने सप्लाई चेन को, हमने रिलायंस को रिड्यूस करना है, तो वो इंडिया की तरफ ज़्यादा उनका रुझान था कि हम इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, और इंडिया में सप्लाई चेन जो है वो हम ज़्यादा, इंडिया एक रिलायबल पार्टनर होगा हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू चाइना। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये अनएक्सपेक्टेड टर्न किया कि जब शुरू में प्रेसिडेंट ट्रम्प आए तो इंडिया कॉन्फिडेंट था, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज वार्मिंग अप विद पुतिन, कि पुतिन के साथ मेरे अच्छे रिलेशंस हैं और मैं यूक्रेन वॉर को ख़त्म करूंगा, एंड ही वाज टेकिंग मोर ऑफ अ फेवरेबल पोजीशन फॉर रशिया। सो इंडिया को ये कॉन्फिडेंस था कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चूंकि उनसे यूक्रेन वॉर ख़त्म नहीं हो रही, पुतिन ने एक्सेप्ट नहीं की कंडीशंस जो कि ट्रम्प चाह रहे थे, और उसका ये बैकलैश आ रहा है कि जिसमें उन्होंने इंडिया को, और इंडिया इज़ आल्सो पार्ट ऑफ ब्रिक्स कंट्री, जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कहते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो एंटी अमेरिकन ग्रुप है, कि जिसमें वो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं। वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम एक जो अमेरिका बिल्ड ग्लोबल ऑर्डर है उसके अलावा हम इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करें, हम यूएस डॉलर को हम ना लें, उसमें हम ट्रेड ना करें, लोकल करेंसीज में हम ट्रेड करें, जो ट्रम्प उसको व्यू करते हैं कि ये एंटी अमेरिका है। सो अंडर ब्रिक्स कंट्री, और ब्रिक्स जो हैं दे आर हैविंग मोर इकोनॉमिक क्लाउड, जिसमें उन्होंने ये देखा कि 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है वो ब्रिक्स कंट्री का है। ब्राज़ील को अब 50% टैरिफ फेस करना पड़ा है, इंडिया को 50% टैरिफ फेस कर रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग पोजीशन है कि किस तरह जो कंट्रीज हैं वो ट्रम्प की पॉलिसीज के रिएक्शन में वो अडेप्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, वर्क अराउंड करते हैं, आपस में कॉपरेशन ज़्यादा करते हैं। सो दैट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस बेसिस। इंडिया की इंटरेस्टिंग पोजीशन है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आफ्टर ये 50% टैरिफ, उन्होंने फिर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा को कॉल की, उनके साथ अपने कॉपरेशन को उन्होंने इंक्रीज करने के लिए वो कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं। उसके अलावा अब वो चाइना जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन के लिए। उससे पहले 30 अगस्त को उन्होंने जापान जाना है, उसके बाद उन्होंने चाइना जाना है। सो अब ये देखें कि ये ब्रिक्स कंट्री दे आर ट्राइंग टू हैव कोऑपरेशन विद ईच अदर के अमेरिकन के टैरिफ को रेजिस्ट करने के लिए। बिल्कुल। मैडम, इसमें आपको क्या लगता है अमेरिका ब्रिक्स को कितना बड़ा थ्रेट समझता है? क्योंकि ये जो सवाल ट्रम्प साहब के सामने आया था कि हाफ ऑफ द टैरिफ इज ऑन द इंडिया इज बिकॉज ऑफ कि जी वो हमसे जो डील सही नहीं है, और हाफ ऑफ बिकॉज ऑफ ब्रिक्स। सो डू यू थिंक कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वाकई समझती है कि ब्रिक्स जो है वो एक एंटी वेस्ट प्लेटफॉर्म है, जैसे कई दफ़ा कहा कि डॉलर को रिप्लेस करेंगे, और आपको लगता है कि वो आइदर और कर सकते हैं कि जैसे क्वाड को अंडरमाइन कर दें जब तक ब्रिक्स नहीं आप छोड़ते, या क्या आप समझती हैं कि ये उनको चलाना पड़ेगा या ये ऐसे ही चलेगा? क्योंकि आप इंडिया को उन्होंने G7 में बुलाना शुरू कर दिया हुआ है काफ़ी कुछ सालों से। सो इंडिया में डॉक्टर जयशंकर कहते थे कि जी हमें, आप लोग बड़े ब्लॉक क्लब के मेंबर हो, आप हमें एंटर नहीं होने देते, तो हमने अपने क्लब बना लिए। तो नाउ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट क्लब। लेकिन इंडिया को, आपको लगता है कि अमेरिकन एंड वेस्टर्न वर्ल्ड सीरियस है
कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, बिग डेमोक्रेसी, और आपको वो अथॉरिटेरियन जो ममालिक के क्लब में नहीं होना चाहिए, जिस तरह वो चाइना और रशिया के बारे में कहते हैं। डू यू थिंक अमेरिकन्स आर रियली सीरियस, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इज सीरियस ऑन ब्रिक्स के ये एक चैलेंज है और मोदी साहब को और इंडिया को वहाँ से निकलना चाहिए? ब्रिक्स कंट्री का जो प्रेसिडेंट ट्रम्प इनको देख रहे हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो रशिया इकोनॉमिक सैंक्शंस फेस कर रहा है, उस पे रशिया की यही पोजीशन थी कि हमें आपस में कोऑपरेशन ज़्यादा करना चाहिए अपने जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है उसको ख़त्म करने के लिए, और रशिया ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा था कि हमें लोकल करेंसीज में करना चाहिए। As such, BRICS country, they overtook G7 countries in global contribution of GDP. कि अब उन्होंने ओवरटेक किया G7 को, इट मीन्स इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है ब्रिक्स कंट्री की, इनकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती जा रही है जो कि 40% है, दैट्स अ ह्यूज शेयर इन ग्लोबल जीडीपी। सो एक इकोनॉमिक क्लाउड उनका बढ़ रहा है, बट स्टिल दे आर फेसिंग इंटरनल चैलेंजेस। ब्रिक्स एज सच एक कोहेरेंट ग्रुप नहीं है अप टिल नाउ, कि जैसे एक यूरोपियन यूनियन है कि उनकी एक इंटरनल ईजी ट्रेड है, वो ब्रिक्स कंट्री में हम अभी तक नहीं देख सकते। और इंडिविजुअल कंट्रीज they are looking for their own interest rather than कि coherent policy हो as a group की। But in a long term, BRICS can be a problem. और जो ट्रम्प की जो trade war है, that is pushing these countries to have more cooperation with each other. So वो उसकी तरफ लेके जा रही हैं। एक ये भी व्यू था कि ग्लोबल साउथ को ये रिप्रेजेंट करती हैं ब्रिक्स कंट्री, और ब्रिक्स कंट्री दे आर प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट सिस्टम कि जिसमें वो एक डेवलपमेंटल बैंक और उसमें जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फंडिंग भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दे आर प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस कि जिसमें ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए एक और ऑप्शन मौजूद होती है। So BRICS countries, they are not in that position कि वो एक serious challenge, they are getting there, but still they are facing problems. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ ठोका है और इसका असर अब दिखने लगा है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री सहमी हुई है, उनके पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं और पहले जो ऑर्डर मिले भी थे उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया है। अब ऐसे में चुनौतियां पहाड़ सी नजर आती हैं, व्यापारी वर्ग असहज हैं और भारत सरकार हालांकि आगे की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन समझने वाली बात दोस्तों ये है कि जब भी ऐसे कपड़ों की बात आती है तो तमिलनाडु के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान और वियतनाम अच्छे मार्केट माने जाते हैं। अब ऐसे में भारत में जो ऑर्डर कैंसिल हुए हैं वो कम टैरिफ होने की वजह से इन देशों को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ये हालांकि जो समस्या है ये आने वाले कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है नुकसान अमेरिका का भी हो रहा है। एक अच्छी मार्केट से डाइवर्ट होकर कोई भी बंदा जल्दी से जाना नहीं चाहेगा, लेकिन भारत पर पूरा का पूरा ट्रम्प दबाव बनाना चाहते हैं और अपने आप को जिताना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं। प्रधानमंत्री मोदी पर हमारे देश के लोगों का भी बहुत विश्वास है और भारत के लोग नहीं चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रम्प के सामने बेवजह झुक। आप ये सोचो, ट्रम्प पुतिन से बात करना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं। किस वजह से? कि हम रशिया से तेल खरीदते हैं। तो देखिए ना, जैसे बानो मैडम ने कहा कि उनके सिर पैर की बातें होती है, ठीक है, आज रात में कुछ किया, कल दूसरा नशा कर लेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, क्या पता 100% कर दें। तीसरे दिन नशा उतर गया तो पता चले कि सारे टैरिफ ही हटा दिए, तो कुछ भी हो सकता है। आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए।